क्वेश्चन नंबर 11, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। शिवम माइक ऑफ कर लो अपना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर, हमें पता है ट्रांसफर हो चुकी होगी। अब आपके सारे एसेट सारी लाइबिलिटी जो जो होनी थी वो आप ट्रांसफर कर चुके हो रियलाइजेशन में, उसके बाद की एंट्री है ये। देयर वॉज फर्नीचर वर्थ ₹50,000, एक फर्नीचर है 50,000 का। अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग फर्नीचर वो सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ द बुक वैल्यू। करना भाई एंट्री जरा। वही सर। हो गई। हाँ जी। अच्छा बताओ जरा क्या एंट्री करी है। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपने कैसे निकाला? उसने बोला था कि जो भी आपका फर्नीचर है उसका 50% यानी 25,000 का 10% डिस्काउंट। माइनस 10%, 22,500। अब बाकी 50% का क्या हुआ? कैश कैश में आपने रियलाइजेशन सोल्ड कर दिया, तो थर्टी कैश टू फाइव हंड्रेड अकाउंट डेबिट 25,000 प्लस कितना परसेंट है? थर्टी 30%। कितना हो गया ये? 32,500। टू रियलाइजेशन अकाउंट टोटल। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो इस एंट्री में? मैंने ना अलग अलग किया पास चलेगा, एंट्री। चलेगा। अरिन क्लियर अमन्स एंट्री? कैपिटल के अलग और उसके अलग। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री नहीं कराऊंगा, वो आप कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो आपको पार्टनर्स में डिसाइड करना है, अमन और हर्ष में इक्वल करना है, कोई रेशो तो गिवन है नहीं। सी एंट्री देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है भाई। सी, हर्ष का लोन है 6,000, वॉज डिस्चार्ज एट ₹6200। चलो बताओ एंट्री। फर्स्ट लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई और? बाकी लोग क्या भजन सुनने आएंगे यहाँ पे? अरे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट दोबारा करो। सर मेरे हिसाब से रियलाइजेशन से 200 रुपये आएंगे। अच्छा, बाकी तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल होगी। खुशी एंट्री बताओ। Sir, Hirsch loan account debit, realization account debit to bank account. हर्ष लोन अकाउंट डेबिट में कितना लिखूं खुशी? Sir, 6,000. क्योंकि उसका 6,000 का लोन था वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमने उसको जो पे किया है बैंक अकाउंट, वो पे करा है 6,200, तो इसका मतलब हमारा नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 200 का। ये एंट्री होनी थी इसकी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। क्रिश और आर्यन दोनों गायब हैं। यह इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फर्म पेड realization expenses amounted to 5,000 on behalf of Harsh who had to bear these expenses। बताइए भाई।
हर्ष अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर हर्ष तो बैंक, यस हर्ष की बैंक नहीं होगा। बिल्कुल सर। एंट्री बनेगी हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। क्लियर है तो ठीक, नहीं है तो बता दो, मैं समझा दूंगा। आगे बढ़ूं? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे बैंक क्यों आया? सर यहाँ पर बैंक इसलिए आया क्योंकि इसकी पेमेंट किसने की है? सर फर्म ने की है। हाँ तो इसीलिए हमारा बैंक, हम फर्म की बुक्स में एंट्री करते हैं। तो फर्म ने पेमेंट किया तो फर्म का कैश कम हो गया हाँ या जी सर। बैंक कम हो गया, इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया। जबकि खर्चा किसको उठाना था? हर्ष को। सर हर्ष को। तो हाँ हमने जी। उसकी कैपिटल में से काट लिया सर पैसा। ऑल ओके ओके जी। सर। हाँ जी सर। देयर वॉज अ बिल ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट and first and final dividend of 25% was received from his estate। सर बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ ही नहीं आई होगी एंट्री। जो जो आपको समझना है वो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को आई है समझ? कोई बताना चाहेगा क्या है ये? ये कौन बोलना चाह रहा है सर? उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। शिवान आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ अरिन जी, बिल्कुल बताओ। सर हमने एक बिल था, वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, सोहम गुड। से लेना था। पर सोहम इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक ने पैसे हमसे ले लिए। तो हम एक तो सर वो करेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक क्रेडिट। गुड। अमाउंट? पूरे अमाउंट की होगी 1200। ओके। और सर हमें जो पैसे मिलने थे सोहम से, उसका सिर्फ 25% मिला है। सर एक चीज़ बताओ, अरिन आपने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया, 90% ठीक भी थैंक यू है। सर। मेरे को पर एक छोटी सी चीज़ बताओ, जब हम लोग डिस्काउंट कराते हैं ना बिल को, हाँ जी सर। तो बिल जब डिस्काउंट होता है बैंक से, तो ड्यू डेट पर बैंक पैसे मांगने जा गया होगा सोहम के पास। हाँ जी सर। क्या बैंक को कुछ कलेक्ट हुआ होगा? नहीं सर। यस तो सर। उसने ट्वेंटी फाइव हमारे बैंक परसेंट अकाउंट से ले लिए। 25% कलेक्ट हो गया ना बैंक को सर। अच्छा हाँ। 1200 का 1/4 यानी 300 बैंक को कलेक्ट हो चुका है। अब ठीक है। बैंक हमारे से कितना काटेगा? 900। तो एंट्री जो होगी वो 900 की होगी। ओके सर। हमारा बैठे बैठाए नुकसान हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 900 900। वो 300 वाला अमाउंट इसलिए आ रहा क्योंकि वो उसने दिया है, हमारा कोई पार्ट नहीं है उसमें। हाँ हमारा कोई पार्ट नहीं है 25% वाले पे, इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं कर रहे। हम एंट्री कर रहे हैं सिर्फ वो 75% 1200 का जो हमारी जेब से जाएगा। एफ एंट्री, creditor to whom firm owed 6000 accepted a stock of 5000 at a discount of 5% and balance in cash। सर हमारे क्रेडिटर थे जिनको हमें 6000 देना था, उन्होंने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 5000 5% के डिस्काउंट पर। यानी स्टॉक की वैल्यू क्या लगेगी? 5000 माइनस 5%, 4750 का। और जो बैलेंस बचा वो हमने कैश में पे कर दिया। तो एंट्री सिर्फ उसकी होगी जो हम कैश में पे करेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक। हाँ रियलाइजेशन टू बैंक। अमाउंट 1000 आना चाहिए। 1250। 1250। सर, 1200 होगा सर। 1000 नहीं आएगा सर, 5000 का स्टॉक हमने उसको दिया है। सर 5000 का स्टॉक लेकिन लेकर तो वो 4750 पे गया है ना। तो स्टॉक 5000 से कम हो जाएगा लेकिन क्रेडिटर तो 4750 से कम होंगे ना शिवान।
हाँ जी सर। तो अच्छा क्रेडिटर ठीक कितने है। के बचे? क्रेडिटर बचे 1250 के। तो 1250 पे होगा बैंक से। नोट कर लो और इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको भी। हो गया? क्या करना है यार? हाँ या ना बोल दिया करो। 2 मिनट। हो गया सर, हो गया। सर मुझे जो कल था ना क्वेश्चन 6 का डी पार्ट, हाँ रीइंबर्स वाला, अभी वो हमारी मैम ने 15,000 लेके करवाया है पूरा, और बाकी जो बोलता है वो फर्म ही देगी 5,000 रुपये। मैं देख लेता हूँ भाई एक बार। ठीक है सर। आंसर नंबर 12। अब इसमें जो एंट्रीज मैं छोड़ रहा हूँ ना वो होमवर्क है, आपकी ध्यान रखना। मैं सिर्फ वो कराऊंगा जो अलग से आएंगी। अब जैसे 12 में पहली एंट्री तो ठीक है, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। इसकी क्या एंट्री करोगे? कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल। बिल्कुल ठीक, रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म 40,000, क्रेडिटर वर्थ रुपीज 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर costing 8,000 in full and final settlement. Remaining creditor were allowed at a discount of 10%. क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू कैश। अमाउंट 30,000 माइनस जो डिस्काउंट है उसके ऊपर। गुड, 30,000 माइनस 10%। देख लो भाई एंट्री। टोटल क्रेडिटर 40 के थे, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, बचे 30,000। वो 30,000 10% के डिस्काउंट पर चले जाएंगे, पे हो जाएंगे। रोहित 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 पार्टनर है, उसने एक लोन दिया था 70,000 का विच वॉज ड्यूली पेड। तो आपको पता है इसकी एंट्री। रोहित लोन अकाउंट टू कैश। गुड। एक मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000 वेयर एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। बताओ। कुणाल कैपिटल रियलाइजेशन। वेरी गुड। 3,000 अमाउंट आएगा। 3,000। वेरी गुड। तो ये रिपीटेड एंट्रीज हैं। फर्म के पास डेबिट बैलेंस है 15,000 का, बांट देना सर। ये वाली एंट्री देखो अब, एफ वाली, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी ये गिवन है यहाँ पर। सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। सार्थक ने पे किया है। हु वॉज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज़ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। उसको हमें रेम्यूनरेशन देनी थी 15,000 की, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बताओ भाई। शोर तो सिर्फ 15,000 की होगी ना सिर्फ रिकॉर्ड, 15,000 की क्योंकि एंट्री होगी। सार्थक ने बेयर भी करा है, पे भी करा, तो फर्म को कोई पार्ट नहीं होगा उसके अंदर हाँ शायद। बिल्कुल ठीक है सर। फर्म का 16,000 में कोई पार्ट नहीं है, ना तो फर्म ने 16,000 पे किया, ना ही वो खर्चा फर्म का था 16,000 का। सर 15। एक बार एंट्री समझा दो। हाँ, सार्थक ने 16,000 अपनी जेब से पे किए हैं, और पे भी उसी को करने थे सर। लिखा है ना, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। सार्थक भाई आप ही को पे करने थे और आप ही ने पे किया, तो उसकी तो फर्म कुछ करेगा नहीं उसमें। तो फर्म को आपको रेम्यूनरेशन देनी है 15,000 की, उसकी एंट्री कर देते हैं हम लोग। रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल ये हो रखी। क्लियर है मानव? यस सर। 14। Lal and Pal were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:7. 1st April 2015 को their firm was dissolved। तो ये तो सब ठीक ही है। अच्छा एक बार जरा मुझे इसकी जनरल एंट्री करके व्हाट्सएप करो आंसर। सभी बच्चे पूरे 14 के, पूरे 14 के क्या सिर्फ ए पूरे पार्ट का? पूरे पूरे 14th की। अभी करनी है सर? अभी करनी है सर, वेट कर रहा हूँ मैं।
भेज दिया। भेज दी सर। शिवान का आया है, मानव का आया है, अरिन का आया है। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोगों को किसका इंतजार है? खुशी का आ गया है। सो जपनीत आप हो क्लास में? यार ये जपनीत का तो आइडिया नहीं लगता क्या चाहता है ये। शिवान 2 मिनट रुको, आपकी आवाज़ नहीं आएगी अभी। अच्छा ओके। जपनीत, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आपका आंसर आ गया है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आती है। और शिवम त्यागी, शिवम अग्रवाल, शिवम गेरा, आई एम वेटिंग। तीन तीन शिवम है, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। सर बस अभी फोटो खींच के भेज रहा हूँ। भेजो भेजो त्यागी जी, जल्दी भेजो। आप बोलो शिवान, क्या कह रहे हो? जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का जो होता है लॉस, हम उसको लिखते हैं P&L। जो इसमें हमको दिया हुआ है लॉस ऑन रिजोल्यूशन, तो उसको क्या लिखेंगे हम? रियलाइजेशन। रिजोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, चेक करो, मैं बता रहा हूँ। पहली एंट्री क्रेडिटर है 360 के, मशीन एक्सेप्ट की 5 लाख के, तो बचे 160 एंड पेड टू द फर्म रुपीज़, अच्छा 140 उन्होंने पे कर दिया, तो आपको पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन गिवन थी। एक सेकंड क्रेडिटर भी है 50,000 का, उसने स्टॉक को एक्सेप्ट कर लिया फुल सेटलमेंट में। जब एक लाइबिलिटी को कोई एसेट लेकर जाता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹90,000 एक्सेप्टेड ₹45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000। तो आप सिर्फ 45,000 वाले की एंट्री करोगे, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू कैश 45 इस वाले की एंट्री नहीं होगी 43 की। डिसोल्यूशन पे लॉस हुआ 15,000, क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू कैश, सॉरी, लाल डेबिट पाल डेबिट टू रियलाइजेशन। भेज दिया सर। जी शिवम, आपका आ गया है, बाकी दोनों शिवम का नहीं आया है। सर शिवम अग्रवाल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप हो भी क्लास में कि नहीं? लग नहीं रहा, मुझे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी आज इसकी। बोलो बोलो शिवान। सर जो हमने की है एंट्री, उसमें देखा तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 95,000 का सर ये रियलाइजेशन पे। खाली क्रेडिटर क्रेडिटर की बात कर रहा है ना, बाकी कहाँ है? और भी तो बहुत कुछ हुआ होगा। अच्छा ठीक है। फिफ्टींथ करो, 15th अभी जल्दी, पूरा सर पूरा। कोई कोई डाउट पूछ रहा था क्या कुछ? हाँ शिवम। सर एक बार 14 की आखिरी एंट्री। ओके भाई, 14th की आखिरी एंट्री है जिसमें कि डिसोल्यूशन पे खर्चा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ होगा तो रियलाइजेशन का बैलेंस डेबिट आ रहा होगा। हाँ जी हाँ, सर। और नुकसान में क्या होता है? पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन, ओके सर। फटाफट से करके दो। 15th क्वेश्चन मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ एक बार आपको। हेलो, आज तो ठीक है सर, बस आयुष मंत्रालय की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही यार। यार बस बंदा मिल ही नहीं रहा यार। एक ग्रुप भी है हमारा सीए का, उसमें भी डाल लिया, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा यार। यार मान ली आपकी बात फर्जी है, लेकिन हमारे जो खाते खुले हुए हैं हमें तो उन्हें भरना है ना। ये तो सरकारें आती जाती रहेंगी। तो उसका सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी का है ना वो एक, ये देश नहीं रुकना चाहिए। तो हमारा वो नहीं, हमारा ये है, सरकारें आती जाती रहेंगी, आपकी कमाई नहीं रुकनी चाहिए बस। और बताओ कैसे याद किया सर? तो वो तो फिर अडानी है। उसकी रिटर्न कौन सी जाएगी? आप उसे बिजनेस क्या दिखाना चाह रहे हो? 44 AD में दिखाना चाहते हो या बैलेंस शीट पैनल बनाओगे? उसकी 3 जाएगी सर, 3 भेजो।
हाँ सर। नहीं, 5 तो किसी में भी नहीं जाएगी सर। 3 और 4 दो ही तो है। हाँ तो उसमें नहीं जाएगी ना, 5 तो उनकी हो गई ना, एओपी की, हाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वाली। 3 बचती है सर, 1 में जाएगी नहीं, 2 में जाएगी नहीं, 3 में जाएगी सर। हाँ मेरे को भी नहीं पता लगता सर, बस लेकिन ये है कि जिसका आंसर नहीं मिलता मैं 3 बोल देता हूँ सर। ढूंढ लो यार कुछ आयुष मंत्रालय का यार, करोल बाग भेज दो यार किसी को यार, ऐसे मत करो यार तुम। अरे यार मैं भेज देता वो रविंदर को, उसी के पास बाइक है, वो गांव चला गया इस हफ्ते पूरा, उसकी दादी एक्सपायर हो गई यार। सर 2 दिन में तो जान खा जाएगा मेरी, अभी भी फ़ोन आया वो उठा नहीं रहा यार। अब मैं इंडिविजुअली सीए को मैसेज डालूंगा सबको, और तो कुछ नहीं है। चलो सर, गूगल बाबा नहीं बता पा रहे, ऑनलाइन नहीं है यार, हो जाके ही होगा। ऑनलाइन होता तो अब तक तो बताओ कर देता मैं, ऑनलाइन है ही नहीं, वो है ही ऑफलाइन। ओके सर। हुआ कुछ? सो दिखा द क्वेश्चन, यही पार्ट तक हुआ था मतलब। सर एक छोटा सा डाउट है। पूछिए। सर इसके अंदर इन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? पास द जनरल एंट्री बी फॉर पार्ट द में। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड हैज बीन ट्रांसफर, अच्छा ट्रांसफर हो चुके हैं। डेटर 225 है, प्रोविज़न अलग है सर, तो ये डेटर ग्रोस है 225, माइनस नहीं हुआ है, करना भी नहीं है आपको। अपने सर फिर 2,05,000 की करेंगे ना एंट्री? सर बिल्कुल। और सब अब अज्यूम करेंगे ना पेमेंट हो गई। हाँ एज्यूम करेंगे पेमेंट मिल गई है, ठीक है। 2,05,000। ओके सर। सर डाउट आ रहा है अमाउंट निकालने में। क्या आ रहा है? सेकंड एंट्री में डाउट आ रहा है, एंट्री में मतलब अमाउंट कैसे क्या होगा? सर ऐसे होगा, हमारे डेटर थे टोटल 225 के, प्रोविज़न था 25, लेकिन प्रोविज़न अब हम लोग फाइनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन माइनस नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोविज़न तो हमारी आशंका होती है, एक्चुअली जो बैड डेप्ट होते हैं वो माइनस होंगे। तो 225 माइनस 20,000, तो कितना रिसीव हुआ होगा आपको? 2,05,000। ओके सर। सर मुझे भी एक बारी डी और एफ वाली समझा दो, डी पार्ट। ई समझाओ, ई। सर सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है वैसे। हाँ आवाज़ कम आ रही है सर, मैं वो इधर उधर हो जाता है माइक यार। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। अब ठीक है सर, एक डन। बार डी और एफ समझा दो बस। सर डी की सर नो एंट्री। डी सर जो हमको 60,000 का हमने उसको दिया है, उसका नहीं होगा कुछ नहीं सर वो हमको, अकाउंट? हम एसेट सर शायद लाइबिलिटी से से एडजस्ट डी हो की गया। तो एंट्री होगी ही नहीं। डी की नो एंट्री सर। नहीं हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि उस 60,000 का क्या होगा फिर, उसका नहीं होगा ना कुछ कुछ? नहीं होगा सर। तो जो हम अपनी बुक्स में भी कोई एंट्री नहीं दिखाएंगे, तो नहीं सब मुझे सर, वो समझ आ रहा है कि 60,000 क्या होगा, फिर हमको दिया क्यों है डिस्काउंट ऑफ 10%? हमने कंफ्यूज उसको करने के 540 लिए। में दिया है। सर पहली बात तो वो 6 लाख है, हाँ सेकंड थिंग इज कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आप कंफ्यूज हो गए हो। आपको बस ये ध्यान रखना, अगर कोई एसेट किसी लाइबिलिटी के हाँ। साथ एडजस्ट हो रहा है, नो एंट्री विल बी पास। अच्छा, और एक एफ पार्ट भी समझा दो, क्योंकि वो हमने, तो इसका तो अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई तो हम मानेंगे कि हमको एसेट रियलाइज ही नहीं हुआ एफ पार्ट में, तो हाँ तो एफ की भी नो एंट्री होगी, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस का एक बार उसका बता भी दो नहीं फिर। होगा। किसी कोई भी एसेट हो
नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी एसेट हो उसकी कुछ रियलाइजेशन नहीं दे रखी तो आप उसे ज़ीरो मान लोगे। ठीक है। सर एक बार एफ पार्ट का वापस बताना, गुडविल क्या करेंगे हम? सर ऐसा है, गुडविल और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस दोनों आपके एसेट हैं। उन एसेट्स की वैल्यू दे रखी है बट ये नहीं बताया कि वो रियलाइज़ हुए या नहीं। तो आप ये एज्यूम करोगे कि वो रियलाइज़ नहीं हुए और ठीक उसकी है एंट्री सर। पास नहीं करेंगे। ओके सर। सर एक बार का आखिरी पार्ट समझा दो। सर एक 5 मिनट रुक जाओ, एक बार अपने सोचने फिर बात है। 5 मिनट रुक जाते हैं भाई, रिक्वेस्ट करिए तो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तो हो गए सारे, आपको भेजनी है फोटो या नहीं भेजनी नहीं है? मत भेजो मत भेजो, मैं अभी चेक करा देता हूँ। हाँ जी, एक बार जे एंट्री देख लो, लास्ट वाली एंट्री। ट्रेड क्रेडिटर थे 160 के, हाफ ने तो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट कर ली तो वो वहाँ से ख़त्म हो गया सर। 160 का हाफ हो गया 80। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर वर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, आधे क्रेडिटर की बात करो पहले। आधे क्रेडिटर हो गया 80। उन्होंने एग्री किया है कि मैं 54 तो हम लोग ले लेंगे। 80 में से 54 माइनस करो, 26। उस 26 को हमें कैश में करना है, डिस्काउंट करके 16,000। तो 26 माइनस 16, 10,000 आपको कैश में पे करना है, रियलाइजेशन टू कैश। और जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने बचे, हाफ थे ना, तो 80, वो 90% पे हुए, तो 72 पे हो गए वो। क्लियर है शिवम त्यागी? यस सर। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब फर्स्ट एंट्री अगर मैं देखूं आपके साथ तो उसमें आपने की होगी, स्टॉक था 2 लाख का, पी ले गया 50% का स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000। यस या नो? यस। इसके अलावा रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जो बाकी स्टॉक बचा था वो 1 लाख का बचा था, 25% की स्टॉक की कॉस्ट पर आपने उसको सोल्ड किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000। डन फ्रॉम माई साइड। बैलेंस आ रहा है 2,15,000। क्या चीज़? वो जो रियलाइजेशन में अमाउंट जाएगा किसका? सर, पीएस अकाउंट टू बैंक, पीएस अकाउंट बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन के अमाउंट बता रहा हूँ। पीज अकाउंट डेबिट 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,000, टू रियलाइजेशन 2,15,000। सेकेंड एंट्री में मैंने आपको बता दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू सर रियलाइजेशन। बैंक टू क्या हुआ भाई? बैंक टू हाँ जी, रियलाइजेशन आएगी। हाँ बी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,05,000। कोई डाउट किसी को इन दो एंट्रियों में? थर्ड एंट्री आपके पास
लैंड एंड बुक वैल्यू इतनी थी, उसको सोल्ड किया गया 15 लाख एक ब्रोकर के थ्रू जिसने 2% कमीशन ले लिया, तो 14,70,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हम इस वाली एंट्री को दो सेपरेट एंट्रीज में भी हाँ कर दिखा सकते हो सकते हैं सर। ना। तो फिर आप एंट्री करोगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15 लाख, फिर रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइजेशन टू 30,000। बैंक। डी एंट्री मशीनरी, इसकी एंट्री नहीं होगी। ई की एंट्री तो सिंपल है, उसका 125% हो गया, तो कितना हो गया 75। यस सर। Yes. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एफ की कोई एंट्री नहीं होगी। जी में क्या, ई की रिपीट कर दो एक बारी, ई की क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 75,000। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की भी कुछ नहीं होगी एफ की। जी में आएगा देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹10,000। तो एक ओल्ड फर्नीचर था, कंप्लीट हो चुका है, सोल्ड किया 10,000 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। Z, an old customer whose account for ₹20,000 was written off bad in the previous year, were paid 60%। तो 20,000 का 60% 12,000 आपको रियलाइज हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। P अंडरटुक टू पे मिसिस पीज लोन, तो एंट्री हो गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 50,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 50,000। और ये लास्ट वाली तो मैंने आपको बताई दी थी, जे वाली। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सी पार्ट के एक बार अमाउंट के साथ एक्सप्लेन कर दो कैसे आई entry पार्ट के एक बार बस एंट्री बता दो, बस आई पार्ट की। मैं एक एंट्री सी किसकी, आई पार्ट की एंट्री बता दो। रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल, आई पार्ट की। रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल। हाँ जी। ठीक है। और सी में क्या बताना है मानव? अमाउंट। अमाउंट सर आपने 15 लाख का बेचा था, लेकिन 2% कमीशन देनी पड़ गई, तो 15 लाख माइनस 2% मिला होगा आपको 14,70,000। ओके सर। किसी और को कोई और डाउट हो तो बताएं। So C की एंट्री भी रिपीट कर दो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 14,70,000। सर एक बार जे बता दो फिर से। पीस कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल। पार्टनर का लोन, पार्टनर कोई आउटसाइडर लोन है ये, मिसिस पी जो हैं वो आउटसाइडर हैं, उनका लोन किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो अगर कोई फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर चुका रहा है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना। डन। 16th करो फटाफट, जल्दी जल्दी। सर ये कंटिंजेंट का क्या मतलब है? किसका भाई? सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी जो कि हमने अपनी बुक्स में शो नहीं की हुई होती, अचानक से वो लाइबिलिटी बन गई है भाई। ओके सर। सर एक बार फर्स्ट एंट्री करा दो। फर्स्ट एंट्री में सर फर्स्ट में तो शायद से दो एंट्री पास होंगी। ए एंट्री बता रहा हूँ मैं। देयर वॉज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। इतनी कहानी नहीं समझनी, बस ये समझना है
18,500 की अचानक हमारी एक लाइबिलिटी आ गई है। An acceptor of one bill of 2,500 become insolvent and 50 paise in a rupee was recovered. The liability of the firm on account of bill discounted has not been so far recorded. ये क्या लफड़ा है सर? इसमें क्या है ना, पता नहीं क्या है। सो इसमें हम एक एंट्री नहीं पास हो सकती है। There was a contingent liability Relation to in cash. respect to bill discounted but not matured of rupees 18,500। देखो हमारे कुछ बिल थे जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखे थे, ठीक है जी, उसकी एक कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का क्या? लाइबिलिटी कैसे हुई वो? हाँ जी, अगर हमने बिल डिस्काउंट कराया तो लाइबिलिटी कैसे हुई हमारी? हाँ मैं बता रहा हूँ ना सर। भाई मेरे पास मान लो 18,500 के बिल दिए आप ही जैसे किन्हीं लोगों ने, मैंने उनको अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब ड्यू डेट पर क्या होगा सर? बैंक आप लोगों के पास आएगा पैसा मांगने, लेकिन अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपने पैसे देने से मना कर दिया तो वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। इस तरह की लाइबिलिटी को कंटिजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो हमारी बुक्स में लाइबिलिटी आ रही है 18,500, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पूरा 18,500 देना है। ये तो लाइबिलिटी आ रही है इस तरीके से। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी बुक्स में एक 18,500 की लाइबिलिटी आ रही है, वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है। हो सकता है कल को पैसा वो लोग दें या ना दें, बस ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ो। एन एक्सेप्टर ऑफ वन बिल ऑफ 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट। इन्हीं में से एक एक्सेप्टर जिसने 2,500 का बिल दिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे सिर्फ 50 पैसा रिकवर होगा। तो अब ये 2,500 का जो बिल है आपको इसकी एंट्री करनी है सर। तो आप क्या एंट्री करोगे सर? 2,500 का आधा पैसा आपको देना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन टू बैंक आधा पैसा 1,250 ये एंट्री होगी सर। इसने 2 एंट्री कर रखी है, पता नहीं क्यों। इसको नोट करो। एक बार सब बी पार्ट भी बता दो। हाँ सर सारे बता देता हूँ एक एक करके। फर्स्ट टॉपिक समझा दो सर। सर एक कंटिजेंट, आप मुझे बताओ कहाँ समझ नहीं आ रहा आपको? अरे मानव, जो 18,500 की लाइबिलिटी, वो जो हमारे पास लाइबिलिटी आई थी वो हमने इग्नोर क्यों करी? सर हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा होता है कि टाइप ऑफ लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी होती है कंटिजेंट। कंटिजेंट लाइबिलिटी हमारी फ्यूचर की लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो हमारी अभी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई होती। इसमें मैं ऐसा भी एग्जांपल लेता हूँ कि किसी ने हम पे केस किया हुआ है, तो हो सकता है हम केस जीते, हम लोग केस हारें, तो जब तक हम हारेंगे नहीं वो हमारी प्योर लाइबिलिटी नहीं बनेगी। वो सिर्फ हमारी एक कंटिजेंट लाइबिलिटी के तौर पे बैलेंस शीट के नीचे नज़र आती है, बैलेंस शीट में भी नज़र नहीं आती। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपने किसी को इग्नोर किया है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके फाइनल अकाउंट का पार्ट भी नहीं है। मानव, आ गई सर समझ। सर बी पार्ट में कहता है देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस, सच लाइबिलिटी सेटल हुई 50,000 में और ए ने पे किया है। तो सिंपल है सर, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल 50,000। ये भी सिंपल है सर, 10,000 से होगा रियलाइजेशन टू बैंक। ऐसा लगा कि फर्म ने एक्सेप्ट ही नहीं करी अपनी लाइबिलिटी, कहाँ तो पर? देंगी फिर इसी पार्ट में। सर फर्म विल हैव टू पे लिखा है ना, हैव टू पे कंपलसरी हो गया ना। और ये बाद कंटिजेंट की लाइन लाइबिलिटी थी विच वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो देगी क्यों फिर? नहीं, विच वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी है ना सर, विच इज़ नहीं है, विच वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। पहले हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, अब हैव टू पे, अब हमें पे करना है वो। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड क्यों लिखा है? कंटिजेंट भाई लाइबिलिटी ठीक इसका हो तो आ मतलब गया क्या समझ। होता है? वॉस का मतलब नॉट क्या होता एक्सेप्टेड है? क्यों लिखा है? ये वॉस का मतलब क्या होता है भाई? पहले थी, हाँ पहले हमने मना करा होगा, हाँ, पहले हमने मना करा होगा, लेकिन अब अब हमें देनी है।
हैव जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, हाँ हाँ हैड नहीं होता ना, हैव होता है। तो आप तो ऐसे समझो ना उसको। हो गया सर। मुबारक हो भाई। सर में दर्द कर दिया मेरे तो यार। स्टडी पार्ट करने में। कर लो सर, कर लो। सैटरडे को टेस्ट होगा इस चैप्टर का, ध्यान रखना, तैयारी कर लो। सो वो भी आएंगे फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन? हाँ फुल फ्लैश या भी एमसीक्यू आएगा, लोगे सिर्फ? फुल फ्लैश भी आएगा और जनरल एंट्री भी आएंगी। 2 क्वेश्चन आएगा, एक में जनरल एंट्री होंगी 8-10 और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा। तो मतलब एमसीक्यू नहीं होगा इस बार? एमसीक्यू नहीं होगा अभी। सैटरडे क्लास टाइमिंग। सर संडे को लाइव आओगे? संडे को सर एक जगह जाना है, अगर नहीं गया तो लाइव आऊँगा पक्का। ओके सर। और सर अगर मेरे को एनपीओ में थोड़ा सा डाउट्स हो सब्सक्रिप्शन हाँ और एनपीओ अकाउंट के में, वो लिए कब ही ले लाइव सकता? आऊँगा सर, अब जब भी आऊँगा एनपीओ के लिए ही लाइव आऊँगा। और ये डाउट किसने बोला है वैसे अभी? अरिन ने? मैंने सर। हाँ अरिन, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ सर, 1 सेकंड देना मुझे। ये तो हो गया ना, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया सर। ये 17 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना अगर करना हो तो। नहीं भी करना हो तो इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, वैसे ट्राई कर लेना, इसके हिंट गिवन है आपको सारे ही, ट्राई कर लेना एक बार। और आपकी बुक्स में अगर कोई और क्वेश्चन हो जनरल एंट्री का टीएस में, अगर न्यू एडिशन में, तो उससे ट्राई कर लेना। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आपकी मैं जो है वो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, पहले उस पर आ जाऊँ मैं। आ गई है स्क्रीन अरिन? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये सभी हम्म। लोगों के लिए अनाउंसमेंट है ये। और शिवम, आप इसको और ध्यान से देखना, जिसने लेट ज्वाइन किया था या जिसने एनपीओ नहीं किया था। वैसे तो मैं एनपीओ के लिए लाइव आऊँगा, लेकिन मेरे लाइव आने से पहले इस चीज़ को प्लीज़, एक तो इसको आप तैयारी कर लो, और एक मेरे लाइव आने से पहले ये एक यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के पास शायद है, जिसके पास नहीं है वो देख लो। अब सीए सुमित सर डालोगे हैशटैग करके आ जाएगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में आओगे। जिन लोगों को नहीं आता है ये करना या चलाना, वो देख लीजिए प्लीज़। उसमें आप देखोगे क्लास 12, ये पहले वाला एडमिशन, गुडविल, पार्टनरशिप, ये क्लास 12 एनपीओ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको इसमें सारा कुछ नज़र आ जाएगा। इसमें प्लीज़ ये सारा है आपके पास, और ये लेक्चर नंबर वाइज है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4। तो इनको देख लीजिए एक बार, ये आधे आधे घंटे की वीडियोस है, 2-2.5 घंटे का लेक्चर है पूरा। अरिन सर एक तरह से पूरा एनपीओ है? सर पूरा एनपीओ है, कंसेप्ट तो सारे कवर हैं टू जेड। ठीक है, तो सारे अकाउंट्स देंगे, सारे सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, ये देखो ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट और सब। ये लेक्चर नंबर 2 आ रहा है अकाउंटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हाँ जी, नंबर हाँ 3 जी, आ रहा है ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन। सर गुडविल के लिए भी सेम है, आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है? सर गुडविल का लिए भी देखना पड़ेगा, शुरू के चैप्टर्स में तो लिस्ट थी, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो अपने अकॉर्डिंग। ये क्लास 12 गुडविल, इसमें कितने लेक्चर आ रहे हैं? लेक्चर 1 लेक्चर 2, हाँ सर पूरा है, 5? बस इतना ही है। नहीं 5 नहीं ठीक है, है, ये ठीक। रिपीट होते हैं सर प्लेलिस्ट में ना, रिपीटेड नज़र आते हैं। अच्छा अच्छा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो ही हैं। और ये चेंज ओके इन सर। पीएसआर भी इसी में डाला हुआ है मैंने। प्लेलिस्ट को प्लीज़ इसको आप ध्यान रखो। ऐसे ये एडमिशन वाले में आप देखोगे, एक सेकंड रुको, कहाँ गया? ये पार्टनरशिप फंडामेंटल का है, शिवम त्यागी, व्यू फुल लिस्ट। इसमें आपको मिलेगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, इसमें सारे थे, लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6, सब यहीं पड़े हुए हैं, मैंने कुछ नहीं हटाया है। और ये पब्लिक हैं, कोई प्राइवेट नहीं है ये। इसके अलावा ये तो 11th के हैं 2-4,
बस सर, तो इनमें से आपके 2-4 चैप्टर तो कवर हो ही रहे हैं। एनपीओ कवर हो रहा है, पार्टनरशिप का फर्स्ट कवर हो रहा है, गुडविल कवर हो रहा है और एडमिशन कवर हो रहा है। एडमिशन में तो शायद वो होगा हमारे पास ये रिवीजन वाला, नहीं इसमें भी पूरा होगा, पूरा है इसमें। तो इसको ज़रूर, ये खासकर मैं इनको बोल रहा हूँ, जैसे अरिन आपका डाउट था यूट इसमें एनपीओ में, तो उसको देख लो, 2-2.5 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। शिवम आपके लिए भी है ये, क्योंकि शिवम त्यागी जैसे आप हो तो आपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको हाँ जी आइडिया सर। लग जाएगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डाउट नहीं लूँगा, लेकिन आप ही के लिए अच्छा है वो। ओके सर। तो खासकर शिवम त्यागी और अरिन या किसी और को अगर एनपीओ में डाउट है तो पहले एनपीओ चेक करो। और क्योंकि मैं जब भी आऊँगा लाइव, संडे मंडे ट्यूसडे जब भी आऊँगा मैं एनपीओ को लेकर आऊँगा, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए उसका पहले से। हाँ जी सर। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास। और टेस्ट, ओके सर। ये सर टेस्ट लास्ट क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो कब डालोगे? सर शायद कल ही डाल पाऊँगा, आज अभी इसके बाद भी क्लास है, मैं एक साथ ही डाल दूँगा। ओके सर।